तो दोस्तों मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आपका प्रैक्टिस सेशन तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस चली हुई थी आर्टिकल्स की, नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़िए। जो आपका अगला वाक्य है, देखिए सॉरी टेक ए मिनट। In a story of Indian rulers, Harshvardhan's regime of a few years is one of the best periods। ठीक है दोस्तों, देखिए जो आपका वाक्य है, इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स हर्षवर्धन्स रिजाइम ऑफ अ फ्यू ईयर्स इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स। इसमें जो आपके वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग तो रूलर जानते हैं आप, प्रशासक हर्षवर्धन जानते हैं। खैर आप रिजाइम का मतलब होता है शासनकाल, जितने समय भी वह जो आपका शासक था वो रहा वो वाला। ठीक है, और पीरियड आप जानते हैं भी समय काल ही है। अच्छा, अब रूल की बात करिए। रूल में आप देखिए जो यहाँ पर इन हिस्ट्री है ना, इसे बस क्या करेंगे दोस्तों, दा कर देंगे। क्या कर देंगे, इन हिस्ट्री की जगह इन द हिस्ट्री कर देंगे। अब बस बात यह रही कि एक दा क्यों करेंगे। देखिए जो हिस्ट्री है ना वो एक ही है। क्या हिस्ट्री एक ही है। अगर जब एक ही हो तो उसे डिफाइन करने के लिए हम दोस्तों दा का यूज करते हैं। जो चीज़ यूनिक है, मतलब जो एक बार ही है। अगर मान लीजिए बहुत हिस्ट्रियाँ अलग अलग होती तो फिर तो आप ए यूज कर लेते, बट ये भारत की हिस्ट्री केवल एक ही तो है। अब उसमें यूज थोड़ा ना करेंगे। जब एक ही है तो फिर आप दा का प्रयोग करेंगे, ना कि एक का। अगर मैं इसका अर्थ बताऊं आपको, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स, भारत के प्रशासकों के इतिहास में हर्षवर्धन रिजाइम ऑफ अ फ्यू ईयर्स, हर्षवर्धन के कुछ वर्षों का इतिहास, कुछ वर्षों का शासनकाल इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स, एक बहुत सारे अच्छे शासनों में से अच्छा शासन है, अच्छा काल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। जो आपका अगला वाक्य है, On Sundays, my father stays in the bed, till 10 o'clock, till 10 o'clock, reading Sunday paper, ठीक है दोस्तों, देखिए जो आपका वाक्य है इसमें जो वर्ड मीनिंग है, स्टे माने ठहरना होता है। ठीक है, और सब जानते ही हैं। अब बढ़िया करेक्शन तरफ जो आपकी करेक्शन रहेगी वो रहेगी संडे पेपर से पहले आप दा का प्रयोग करते हैं। और अब करते क्यों है, या आपका जो रूल है ये क्या है उसे देखिए आप। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सभी से पहले किसका यूज होता है, आपके आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। द अमर उजाला, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द दैनिक भास्कर। इसी प्रकार संडे पेपर एक पेपर का नाम है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, हम दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दा का। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य है आपका, The father wants me to go into business, बस इतना ही है। देखिए जो वाक्य है आपका, इसमें वर्ड मीनिंग तो कोई खैर कोई ऐसा नहीं है, फिर वांट बता देता हूँ। वांट का अर्थ होता है
चाहना। ठीक है, और आपका जो करेक्शन है वो करेक्शन में इतना है, आप दा को रिमूव कर दीजिए। दा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब क्यों नहीं है ये बात देखिए आप, मैं बता देता हूँ। फादर का जो सेंस है बस केवल नॉर्मल यूज हुआ है, कोई स्पेशल यूज नहीं है फादर का। बस मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, बिजनेस में जाऊँ। कहाँ जाऊँ, बिजनेस में जाऊँ, तो कोई पर्टिकुलर नहीं किया गया फादर को, तो इसलिए आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। जो अगला वाक्य है आपका वो है इंडिया इज वन ऑफ हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, देखिए जो हॉटेस्ट मतलब आपकी जो हॉट है गर्म, ठीक है, उसके आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। कंट्री आप जानते ही हैं, देश होते हैं। अच्छा देखो, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, इसका जो रूल यह है कि हॉटेस्ट है, और आपको पता है ना दा का प्रयोग हम किससे पहले करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं दोस्तों। किससे पहले करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। एज यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री, एंड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री वी यूज आर्टिकल द। क्लियर, तो जो द है आपका, आप उसका प्रयोग करेंगे किसे दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व या सुपरलेटिव डिग्री से पहले। क्लियर, तो रूल क्लियर हुआ। आप हॉटेस्ट से पहले द लगाएंगे। अब इसका हिंदी अर्थ सुनिए आप। इंडिया इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भारत जो है इस दुनिया की जितनी भी बहुत सारी गर्म कंट्रीज है उनमें से एक गर्म कंट्री है। ठीक है, चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य है दोस्तों आपका We shall never forget immortal कुंवर सिंह। इमोर्टल कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। देखिए दोस्तों, इसका जो वर्ड मीनिंग है बस ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद नहीं हो। फॉरगेट मतलब होता है भूलना, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और इमोर्टल का मतलब होता है अमर, जो कभी न मरे, उसे बोलते हैं हम क्या, अमर। अच्छा, इसका जो रूल का प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे इमोर्टल से पहले। अब बात ये रही कि आप दा का प्रयोग क्यों करेंगे इससे पहले, मैं बता देता हूँ। दा का प्रयोग इसीलिए करेंगे अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव हो। ठीक है, मतलब अगर आपने एडजेक्टिव यूज कर दिया किसी प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले आपने एडजेक्टिव यूज कर दिया, तो उससे पहले दोस्तों आप दा का प्रयोग करेंगे। रूल यह है, मैंने आपको बताया भी था, अकबर द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, या फिर नेपोलियन द वॉरियर। तो इमोर्टल एक आपका एक एडजेक्टिव है, और जो कुंवर सिंह है ये क्या आपके नाउन है। तो नाउन से जस्ट पहले आपका क्या है, एडजेक्टिव आया, विशेषण आया। अगर स्थिति या स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनी हुई हो कि भाई नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आए, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। और इसका हिंदी अर्थ सुनिए, वी शैल नेवर फॉरगेट द इमोर्टल कुंवर सिंह। हम कभी भी जो कुंवर सिंह है, अमर है, उन्हें कभी भी भुला नहीं पाएंगे। ठीक है, या फिर हम अमर कुंवर सिंह को कभी भुला नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला वाक्य देखिए। नेक्स्ट वाक्य है आपका, एन वन आइड मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस, आउटसाइड योर हाउस। देखिए इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसे आप ना जानते हो, बस आउटसाइड होता है बाहर। ठीक है, अब जो रूल ये है, बस आप इस एन को हटा करके यहाँ ए कर देंगे। अब बात यह रही ऐसा क्यों करेंगे, देखिए पीछे चलते हैं, दोबारा से रिफ्लेश करते हैं चीज़ों को। मैंने बताया था सारा का सारा मैटर, भाई अगर इंडेफिनिट आर्टिकल आपके दो होते हैं, ए और एन। क्या होते हैं, ए और एन। मैंने बताया था कहाँ आपको ए यूज करना है और कहाँ आपको दोस्तों दा यूज करना है। देखिए
सारा का सारा मैटर किसका है? प्रोनाउंसिएशन का है, प्रोनाउंसिएशन का है। ठीक है, आप उसे साउंड कैसे कर रहे हैं, आप उस वाक्य को, उस नाउन को किस प्रकार से बोल रहे हैं, उसकी साउंड किस प्रकार की आ रही है, वहाँ पर आप ए और एन का प्रयोग उसी प्रकार से करेंगे। अगर आपकी जो साउंड है दोस्तों वह कॉन्सोनेंट की है तब आप ए का प्रयोग करेंगे, और अगर आपकी साउंड वोवेल की है तब आप एन का प्रयोग करेंगे। यह रूल मैंने फर्स्ट वीडियो जो है इस आर्टिकल्स के उसमें अच्छे से बताया है। अगर आपका रूल क्लियर नहीं हो पा रहा है तब आप वीडियो नंबर 1 देखिए, वहाँ पर अच्छे से बताया, वहाँ समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है वह, और वह क्या आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए होगा ना कि एन। क्लियर? रूल क्लियर हुआ? देखिए, ए वन आइड मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस। एक आंख का व्यक्ति आपके घर के बाहर खड़ा है। ठीक है, एक आंख का व्यक्ति आपके घर के बाहर खड़ा है। चलिए दोस्तों अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। देखिए, हैव यू गोट हेडेक। वाक्य छोटा है परंतु काफी इंपॉर्टेंट है। हेडेक आप जानते हैं सर दर्द होता है। ठीक है, जो फोरहेड में दर्द होता है, पेन होता है, उसे बोलते हैं हेडेक। तो देखिए इसमें जो आपका रूल है, रूल इतना है, मैंने बताया था कि जब मैं एक वीडियो थी उस वीडियो में बताया था मैंने कि कुछ इडियम्स होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं, उनके मिडिल में जैसे ए आता है और एन आता है, जैसे बोलते हैं हैव ए पेन या हैव ए कप ऑफ टी। इसी प्रकार से होता है आपका इडियम गोट अ हेडेक। तो यहाँ पर दोस्तों हेडेक से जस्ट पहले आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हेडेक से जस्ट पहले आप ए का प्रयोग करेंगे, आपका पूर्णतः वाक्य फिर सही होगा। और इसका जो हिंदी अर्थ है वह है क्या तुम्हें सिर दर्द हुआ है? क्या तुम्हें सिर दर्द हुआ है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। जो आपका नेक्स्ट वाक्य है वह है आई हैड अ सैंडविच, आई हैड अ सैंडविच एंड एप्पल फॉर लंच। ठीक है, देखिए आप शायद जब सभी जानते हैं सैंडविच आप एक खाने का पदार्थ है, एप्पल भी ऐसा ही है, सभी की जानते हैं। मैं इसका करेक्शन बता देता हूँ। करेक्शन है आपका आई हैड अ सैंडविच एंड एन एप्पल फॉर लंच। बस आप एप्पल जस्ट पहले एन का प्रयोग करेंगे और आपका वाक्य पूर्णतः सही होगा। अब रूल देखिए, मैंने बताया था अगर नाउन सिंगुलर आपको अपने वाक्य में दिखाई दे रहा है तो उसे दिखाने के लिए आप, उसका बोध कराने के लिए आप अनिश्चित आर्टिकल मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो आपका एप्पल दिखाई दिया, और एप्पल आपका देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। भाई अगर प्लूरल होता तो एप्पल्स होता, जाहिर सी बात है। यहाँ पर एप्पल है, केवल सिंगुलर है, तो उसे दर्शाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो हिंदी अर्थ है वह ये है आपका आई हैड अ सैंडविच एंड एन एप्पल फॉर लंच। मेरे पास एक सैंडविच और एक एप्पल है लंच के लिए। क्या? मेरे पास एक सैंडविच और एक एप्पल है किसके लिए? लंच के लिए। अगला वाक्य देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका दिस मॉर्निंग आई ब्राउट न्यूज़पेपर एंड अ मैगजीन ठीक है दोस्तों, देखिए ब्राउट खरीदना होता है, न्यूज़पेपर मैगजीन आप जानते ही हैं। मैगजीन की स्पेलिंग महत्वपूर्ण है, MAGAZINE, और ये आपका स्पेलिंग में मिला हुआ है, वो मिस स्पेल्ड देगा तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम कर देगा। तो मैगजीन स्पेलिंग याद रखिए, MAGAZINE, मैगजीन, इसे हिंदी में बोलते हैं पत्रिका। अब रूल की तरफ बढ़िए। अभी जस्ट पहले जो आपका लास्ट सेंटेंस था उसमें बताया था कि भाई अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो उसे डिनोट करने के लिए आप ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। तो बस ये न्यूज़पेपर है, देखिए मैगजीन से पहले आपने ए प्रयोग किया है, तो न्यूज़पेपर से पहले भी दोस्तों आप ए या एन, जो भी साउंड सिस्टम आए उससे उसे दिखाने के लिए उसी के हिसाब से आप ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया दोस्तों? आपने ए का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया दोस्तों? ए का। और इसको जो इसका हिंदी अर्थ है वह है जैसे मॉर्निंग आई ब्राउट, इस सुबह या फिर जो सुबह गई है, आई ब्राउट न्यूज़पेपर एंड अ मैगजीन, मैंने एक समाचार पत्र और एक मैगजीन खरीदी। ठीक है, मुझे सुबह गई है उसे मैंने क्या करा, एक समाचार पत्र खरीदा है और एक मैगजीन खरीदी है। ठीक है दोस्तों, अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। डिड पिंटू
डिड पिंटू गेट जॉब ही अप्लाइड फॉर, ही अप्लाइड फॉर एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका जो अप्लाई जानते हैं, जब आप किसी जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं अप्लाई करना बोलते हैं उसे, ठीक है, आवेदन देना बोलते हैं। और आप जानते हैं एप्लीकेशन भी इससे बना हुआ है, और जो आपका ऐप, जो आपके एंड्रॉयड है, इसमें जो ऐप है वो भी इसी का कहीं ना कहीं छोटा रूप है अप्लाई का या एप्लीकेशन का, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो रूल है वह है गेट द जॉब। जॉब से जस्ट पहले आप दा का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। दा एक डेफिनेट आर्टिकल है, और किसी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को दिखाने के लिए जब वो चीज़ बिल्कुल स्पेशलाइज हो, जब पर्टिकुलराइज हो, तब उसके पहले हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। देखिए डिड पिंटू गेट द जॉब, क्या पिंटू को वह जॉब मिली, क्या पिंटू को वह जॉब मिली। ही अप्लाइड फॉर, जिसके लिए उसने अप्लाई किया, तो जॉब को हमने क्या करा, पर्टिकुलराइज कर दिया। अब जॉब को दिखाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बस आप दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। जो अगला वाक्य है दोस्तों आपका वह है आई हैव बीन टू द सिनेमा, टू द सिनेमा फॉर एजेज, ठीक है। देखिए इसका जो वाक्य है, इसमें एजेज जानते हैं, एज का मतलब होता है आपके युग। क्या होता है एजेज का मतलब, युग होता है एक बहुत लंबा समय, मतलब बहुत लंबे समय से। इसमें जो आपका करेक्शन है वो ये रहेगा, सिनेमा जस्ट पहले दोस्तों आप दा का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया भी था आपको, कल भी बताया था भाई, सिनेमा से और थिएटर से पहले क्या करेंगे आप, दा का प्रयोग करेंगे दोस्तों। किसका प्रयोग करेंगे, दा का। तो सिनेमा और थिएटर उन दोनों से पहले ही दा का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव बीन टू द सिनेमा फॉर एजेज, मैं सिनेमा में काफ़ी समय से रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट वाक्य है आपका देखिए, द संस्कृत इज आ वेरी इजी लैंग्वेज टू रीड एंड टू राइट, ठीक है दोस्तों। टू लगा लीजिए, आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें जो कोई ऐसा वर्ड है नहीं टब जो बताना हो मेरे को, ठीक है। चलिए मैं आप इसका बता देता हूँ। जो रूल रहेगा, रूल आप दा को रिमूव कर देंगे। अब बात रही रूल, मतलब हमने दा रिमूव क्यों किया, मुद्दा तो यही है भाई, जब हमने करेक्शन किया उसका पता तो करेक्शन किया क्यों। देखिए मैंने बताया था, अगर लैंग्वेज नेम है, लैंग्वेज का नेम है केवल, तब आप दोस्तों दा का प्रयोग नहीं करते, वो गलत होगा, ठीक है। परंतु लैंग्वेज नाम के साथ लैंग्वेज भी आ जाए, लैंग्वेज नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड भी आ जाए, तब जो आपका दोस्तों दा है देन इट विल बी करेक्ट। देखिए जैसे जर्मन, तो अगर आपने दा प्रयोग किया अब ये गलत है, ठीक है। केवल जर्मन है ऐसी रहने दीजिए भाई, जर्मन लैंग्वेज छोड़ दीजिए, ऐसे ही है। अगर आपने जैसे यहाँ लैंग्वेज यूज किया, बस अब दा आपका यहाँ सही है, ठीक है। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए, द संस्कृत इज आ, तो द हटा दिए आप, संस्कृत इज आ वेरी इजी लैंग्वेज टू रीड एंड राइट। जो संस्कृत है वह लिखने और पढ़ने के लिए एक बहुत साधारण भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, ठीक है। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। जो आपका अगला वाक्य है, सारिका ट्राइड to exercise a undue influence, to exercise a undue influence upon time, upon time, ठीक है दोस्तों। देखिए ट्राइड कोशिश करना होता है, एक्सरसाइज आप जानते ही हैं। अनड्यू, अनड्यू मतलब खत्म करना चीज़ों को,
या फिर जो चीज़ें काम ना करती हों, फुल इन्फ्लुएंस प्रभाव, और अपॉन टाइम आप खैर जानते ही हैं। अब इसकी जो प्रॉब्लम है वो देखिए अनड्यू, ठीक है। वही साउंड सिस्टम पर आइए। यहाँ पर जो आपकी साउंड है वो शुरू हो रही है किससे, आपके वोवेल से। तो यहाँ पर ए का प्रयोग न करके दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। नाउ द सेंटेंस इज टोटली करेक्ट, ठीक है। आपका वाक्य यह हुआ, सारिका ट्राई टू एक्सरसाइज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस अपॉन टाइम। सारिका ने समय पर वो प्रभाव डालना चाहा जिससे, मतलब ऐसा प्रभाव जो नहीं डालना चाहिए था, जो सही नहीं था, ठीक है। अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य है दोस्तों आपका, इट हैज़ टू बी केप्ट एट एन यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ठीक है। देखिए फिर से, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, और टेम्परेचर की स्पेलिंग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक समान होता है, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है एन। फिर से वही साउंड सिस्टम। देखिए जो आपका वाक्य है, जो आपका नाउन है वह शुरू हो रहा है यस है, और यह क्या दोस्तों आपका कॉन्सोनेंट है, तब आप यहाँ ए यूज करेंगे ना कि एन। क्या यूज करेंगे दोस्तों, ए ना कि एन। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। इसका हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ मैं आपको। इट हैज टू बी केप्ट एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। इसे एक समान टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए या रखा जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। जो आपका अगला वाक्य है वह है, ए ब्लैक एंड अ वाइट काउ, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, is grazing in the field। देखिए ब्लैक एंड वाइट का ग्रेजिंग का मतलब जानते हैं चरना या फिर न्यार खाना, घास खाना। तो द फील्ड, अब इसका जो प्रॉब्लम है वह देखिए, प्रॉब्लम रहेगी आपकी, ए ब्लैक एंड वाइट काउ इज, देखिए इस ए को हटा दीजिए आप, ए जो ए है ना इसे रिमूव कर दीजिए। अब बात ये रही क्यों, देखिए मैंने बताया था रूल है आपका, ब्लैक भी एडजेक्टिव और वाइट भी एडजेक्टिव है, और आपका जो काउ है वह क्या आपका नाउन है। क्या है, नाउन है। ब्लैक और वाइट काउ के लिए यूज है। देखिए यहाँ पर इज जो है ना, इज ये दिखा रहा है आपको कि भाई इज और काउ अगर बहुत सारे होते मतलब प्लूरल होते तो काउज होता और इज की जगह आर होता। अब दो तो करेक्शन नहीं होंगी, तो साफ सी बात है आपका वाक्य किस में होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए सिंटेक्स के हिसाब से। तो जो ब्लैक है और व्हाइट है वो केवल काउ को दिखा रहे हैं। अगर आपने ब्लैक से पहले भी ए का प्रयोग कर दिया और व्हाइट से पहले भी ए का प्रयोग कर दिया तो फिर ये दो हो जाएंगे, एक काली और एक ब्लैक और एक व्हाइट काउ हो जाएगा। तो फिर ये काउज होगा और ये आर होगा, फिर दो में करेक्शन नहीं होगी। करेक्शन केवल एक ही पार्ट में करनी होती है हमें, तो हम क्या करेंगे, एक को हटा देंगे। देखिए अब आपका वाक्य पूरा का पूरा सीक्वेंस में है, ऑर्डर में है, सही है। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एक ब्लैक और व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, घास चर रही है। ठीक है दोस्तों, अगला वाक्य की तरफ बढ़िए। जो आपका अगला वाक्य है दोस्तों वह है, दिस इज अ रेड, दिस इज a red and a blue pen, blue pen। ठीक है, देखिए लास्ट सेंटेंस वाली स्थिति है बिल्कुल, रेड और ब्लू दोनों के दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं, और पेन दोस्तों क्या है आपका नाउन है। तो केवल एक को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, रेड एंड, बस इस ए को डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। दिस इज अ रेड एंड ब्लू पेन, यह एक रेड और ब्लू मतलब नीला पेन है। ठीक है, चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। जो अगला वाक्य है दोस्तों आपका, आई वाज इनवाइटेड टू डिनर, given to welcome the new
चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, देखिए इनवाइट जानते हैं, आमंत्रण करना, निमंत्रण देना। डिनर भी जानते हैं, वेलकम। चेयरमैन भी जानते हैं आप। अब इसका देखिए आप जो इसका प्रॉब्लम है वह है आई वाज इन्वाइटेड टू डिनर से जस्ट पहले आप दा का प्रयोग करेंगे और आपका वाक्य सही है। अब बात यह है कि क्यों करेंगे। इसलिए करेंगे कि आपको पता है भाई जो आपके डिनर मान लीजिए आपके खाने के नाम है, आपके कौन कौन से होते हैं भाई। खाने के नाम से पहले आप यूजुअल सिचुएशन में आप दा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है भाई, आपका जो ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है, आपका ब्रंच है, सपर है, डिनर है, तो आप द ब्रेकफास्ट, द लंच, द ब्रंच ऐसा नहीं बोलेंगे, वो गलत स्ट्रक्चर है, यूजुअली नहीं बोलते। परंतु अगर स्पेशल हो, अगर कोई फीस्ट हो, मतलब एक अवसर हो, कोई स्पेशल चीज हो, तो अब आप अगर पर्टिकुलराइज किया गया हो तब आप डिनर से पहले, ब्रंच से पहले, लंच से पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो डिनर देखिए चेयरमैन के वेलकम के लिए किया गया, तो साफ सी बात है, जाहिर है कि भाई जो आपका डिनर एक स्पेशल है तो डिनर से पहले दा का प्रयोग कर दिया। अब इसका जो हिंदी अर्थ है आई वाज इनवाइटेड टू द डिनर, मैं डिनर के लिए आमंत्रित था। गिवन टू वेलकम द न्यू चेयरमैन, जो नए चेयरमैन के वेलकम के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।